जय हिंद दोस्तों। डीके आईक्यूएल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी का स्पष्ट एग्जाम डेट के बारे में। जैसा कि हम आपको पहले भी वीडियो में बताए थे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम डेट के बारे में हम पहले भी बताए थे और सेम वही बात साबित भी हुआ। ठीक है, तो कोई भी बात बताया जाता है तो बहुत ही सोच समझकर और रिसर्च करने के बाद बताया जाता है। ठीक है, रह गया बात कितना फॉर्म फिल हुआ है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं पेपर में भी अब छप चुका है। ठीक है, तो टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं क्या है इस पेपर का मतलब। ठीक है ना, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि बिहार एसएससी के से रिलेटेड एंड इंटर स्तरीय से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक जानकारी होंगे बहुत जल्द प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, और देखिए इसके अलावा जीके जीएस डिस्कशन और महत्वपूर्ण जो जॉब होते हैं अपडेट्स होते हैं उसको ऑथेंटिक के रूप प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो ये द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा मार्च में होगी। पीटी एक पद पर 204 दावेदार। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रजिस्ट्रेशन जो हुआ था, रजिस्ट्रेशन लगभग 33 लाख के आसपास इसमें रजिस्ट्रेशन हो गया था। ठीक है, लेकिन ये आयोग के तरफ से जब पेपर में ये आउट हुआ होगा तो हो सकता है कि आयोग के द्वारा ही बताया गया होगा कि 25 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। तो इसका मतलब ये है कि 34 लाख जो फॉर्म फिल का जो रजिस्ट्रेशन दिखा रहा था वो बिल्कुल गलत था। जैसा कि हमने ही बताया था कि वो कोई एक्यूरेट नहीं है। बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे, बहुत से लोग ऐसे पेमेंट नहीं किए होंगे। तो यहाँ पे एक्यूरेट डाटा आपका आ चुका है, यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो 12,199 जो पद है, हालांकि ये भी पद इंक्रीज होने वाले हैं, तो इस पद के लिए जो 25 लाख अभ्यर्थी ही आवेदन किए हैं। ठीक है, एक्यूरेट डाटा इसको मान सकते हैं आप। यानी यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि एक पद पर 204 दावेदार हैं। ये किस लिए है? तो इस सिलेक्शन के लिए दावेदार हैं, यानी 204 लड़कों में एक पद आपको दिया जाएगा, यानी इस सिलेक्शन के लिए। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि पहले पीटी होगा, पीटी में 5 गुना रिजल्ट आएगा। तो पीटी में जब 5 गुना रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी गया है कि 61,000 के आसपास, यहाँ पे देख सकते हैं ये आप लोग, यहाँ पे 61,000 के आसपास मतलब इसमें रिजल्ट आएगा 5 गुना, रिक्तियों का 5 गुना। हालांकि ये जो पोस्ट है हो सकता है कि 15,000 हो जाए। पीटी एग्जाम से पहले अगर सीट इंक्रीज हो जाते हैं तो 15,000 के आसपास ये सीट हो जाएंगे, तो 75,000 रिजल्ट हो जाएगा। तो आपको इसका मतलब ये है कि आपका ये मतलब नहीं बनता है कि आपका 204 में ही दावेदार है। पहले आपको कितना में आना है? तो पहले 61,000 में आना है। तो 61,000 का आप अगर कंपटीशन निकालते हैं, तो 61,000 का आप अगर कंपटीशन निकालते हैं तो 41 कंपटीशन आपको बचता है। तो आप अगर कोई सेट लगा रहे हैं, आपका रैंक 41 लड़कों में अच्छा प्रदर्शन रह रहा है, तो आप अपने आप को सेफ बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि राजस्व कर्मचारी के अलावा अन्य पदों की नियुक्ति के लिए कंप्यूटर व टंकन का ज्ञान जरूरी है। ठीक है, तो स्पष्ट इसमें कहा भी गया है। और हालांकि यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग लिखना चाहिए, तो पेपर कटिंग वो उनको नहीं समझ में आया होगा। प्रभात खबर का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये प्रभात खबर का बहुत ही प्रतिष्ठित ये अखबार भी है। ठीक है, तो ये सब ये इसी में यही सब प्रक्रिया इसमें बताया गया है कि 2 घंटा 15 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा और 150 क्वेश्चन होगा। तो 150 क्वेश्चन में आपका मैथमेटिक्स होगा, रीजनिंग होगा, जनरल साइंस होगा, जनरल स्टडी होगा। ठीक है, जीके जीएस। तो आपका मैथमेटिक्स 25 होगा, साइंस 25 होगा, मैथमेटिक्स रीजनिंग आपका 50 होगा, जीके जीएस भी 50 होगा। तो यही सब इसमें कहा गया है। ठीक है, तो आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में हो जाना है। हम भी पहले बताए थे, और मार्च में ही पूरी संभावना भी है होने की। इससे पहले कोई मार्च से पहले नहीं होने की संभावना है, ऐसे भी नहीं दिख रहा है। तो मार्च में इसका एग्ज़ाम स्पष्ट रूप से इसका होने जा रहा है। ठीक है ना, तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करें, और इसका एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा। मार्च में डेट का बात करें तो 10 मार्च से पहले हो जाएगा, इतना समझ जाइए इसका एग्ज़ाम। ठीक है, 10 मार्च से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत जल्द ही बिहार एसएससी बिहार सीजीएल 3 के जैसा एक कैलेंडर जारी करेगी 1 माह के अंदर में, जिसमें टोटल प्रक्रिया उसमें दिया रहेगा कि आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट के बारे में भी बताया जाएगा, फिर उसका मेंस का फॉर्म फिल सब कुछ उसमें कैलेंडर के रूप में जारी रहेगा। क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल 3 से ऐसा कर रही है, तो हो सकता है कि इंटर स्तरीय द्वितीय में
भी ऐसा करे। ठीक है, तो यही बात है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी के साथ। और आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस कैसे करना है, आप OMR शीट पर ही प्रैक्टिस करें, इतना समझ जाइए। OMR शीट पर ही प्रैक्टिस करें, सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, इतना समझ जाइए, क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि जैसा आपका एग्ज़ाम में पूछा जाना है, जैसा प्रक्रिया रहता है वैसे करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस और आपका जो समय बचेगा। आप यहाँ से उस टाइप से होकर जाइएगा, तब जाकर वहाँ पे आप अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा, कोई भी हो। ठीक है, तो स्टूडेंट को चाहिए क्या कि जो सही दिशा निर्देश है उसको जाने। तो सही दिशा निर्देश यही है कि आप ऑनलाइन सेट ना लगाकर आप ऑफलाइन सेट ही लगाएं और OMR सेट पर मारें। ऐसे कॉपी पर ABCD लिखने से अच्छा है कि आप OMR सेट खरीद ले, 10-15 रुपये का मिलता है, उससे करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।